आज की इस वीडियो में बहुत ही आम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ये एज एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी पूछे जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ए नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ये टॉपिक आपने हर सूरत में तैयार करना है। इसके अलावा इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल, what are the different hypotheses regarding evolution of leaf। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फेडरल बोर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि पंजाब बोर्ड में इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं किया गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है इन लिस्ट वेरियस स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्टेड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ प्लांट। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट टू लीफ अपीयर इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट, हाउ मच टाइम इज टेकन इन एवोल्यूशन ऑफ लीफ। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट जो क्वेश्चन है आपसे डिफरेंट इसके स्टेप्स उसके लिहाज से ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन का क्या डिफरेंस है, ब्रांचिंग सिस्टम कैसा होता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। इससे पहले उन तमाम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये चैनल डिफरेंट ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को भी आपने अगर आपको पसंद आए तो तमाम अपने कोलीग्स तक और डिफरेंट ग्रुप में सेंड करना है, ताकि जो इल्म की ये शमा है ये हर एक तक पहुंचना ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके लिए ट्यूशन अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, वो इन फ्री वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आपने डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आपने बतानी है। अगर हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में डिस्कस करें तो उसमें अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट के बारे में थोड़ा सा आइडिया बताता है। और नो डाउट लीव्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन हायर वेस्कुलर प्लांट। हायर वेस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं? ट्रैक्योफाइट्स को कहते हैं, क्योंकि उनमें क्या मौजूद होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्ट कहाँ से हुई? प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट से इवॉल्व हुई। और प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट कौन से थे? साइलोप्सिड। जैसे एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ किस से स्टार्ट हुई, तो साइलोप्सिड से सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ लीफ स्टार्ट हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में उसने डिस्कस किया हुआ है कि जो अर्लीस्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट था उसका नाम है रेनिया। वो उसका नाम आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये लाइन लिखी हुई है कि अर्लीस्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट जो होती हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। और वो स्ट्रक्चर बताइए है कि उनकी बॉडी बिल्कुल सिंपल सी है और उनकी बॉडी के पास जस्ट क्या मौजूद है? स्टेम मौजूद है, नो ट्रू रूट या लीफ मौजूद नहीं है। और स्टेम के दो पार्ट हैं, एक एरेक्ट सीधा अपर एरियल पार्ट है जो हवा में होता है, और आगे उसकी दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा होता है, उसको कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है। और बिल्कुल उसी के बराबर एक ऐसा स्टेम का पार्ट है जो अंडरग्राउंड भी होता है। अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं राइजोम, और वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है सॉइल सरफेस में, उसको सबटेरेनियन ग्रोथ भी कहते हैं। और वो भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है। राइजोम जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसके पास राइजाइड होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। जो बोथ राइजोम है राइजाइड रूट लाइक काम ही कर रही होती है। और ऐसे वेस्कुलर प्लांट जो थे वो नेकेड थे, यानी इनके पास लीफ मौजूद नहीं थे। फिर वो कहता है कि जो रेनिया के बाद नेक्स्ट प्लांट आया वो कुकसोनिया था। कुकसोनिया प्लांट में भी उसी तरह के सिमिलर लेआउट मीन उसी तरह की स्ट्रक्चर है जैसे रेनिया के पास है, यानी उसका भी स्टेम उसी तरह का है। लेकिन फर्क सिर्फ ऐसा है कि उसके स्टेम में एक स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ एवॉल्व हुई थी। तो स्मॉल लीफ लाइक आउटग्रोथ जो थी उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम लिग्यूल कहते हैं। वो हायर क्लासेस में जब आप बॉटनी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम स्मॉल स्केल आउट ग्रोथ को कहते हैं लेग्यूल। लेकिन वो कहता है इसको हम लीफ नहीं कह सकते। उसकी रीजन क्या है कि ट्रू लीफ होने के लिए वेस्कुलर सप्लाई यानी कि जाइलम और फ्लाइम का आना जरूरी है। और चूंकि उस आर्लियस वेस्कुलर लैंड प्लांट ने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ली थी लेग्यूल, लेकिन चूंकि इसमें वेस्कुलर सप्लाई नहीं बना पाया, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट ट्रू लीफ साइलोपसिड में अपीयर हुआ, बल्कि फर्स्ट ट्रू लीफ लाइकोपसिड में अपीयर हुआ। अब अगर अगर हम देखें तो लीफ की के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे वो है फिल।
इस बेस पर अगर हम देखें तो लीव्स की दो बड़ी टाइप्स बन जाती हैं। एक होते हैं स्मॉल इन साइज माइक्रोफिल और एक होते हैं लार्ज इन साइज, दीज आर कॉल्ड मेगाफिल। इनका आपस में कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है माइक्रोफिल किस में है और मेगाफिल किस में है। तो जाहिर है फिल का मतलब क्या होता है, लीफ, और माइक्रो मीन स्मॉल इन साइज, और फिल मीन लीफ, और मेगा मीन लार्ज इन साइज। So technically speaking, we got the first point of difference between microphyll and megaphil depending upon their size. Microphyll are small and scale like leaves, but मेगाफिल का मेगा का मतलब ही लार्ज है, लार्ज इन साइज और विद लार्ज ब्लेड होता है। यानी इसका जो ब्लेड क्या होता है, लीफ का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको हम पिन्ना कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लेड। इन लीव्स के अंदर सिंगल वेन्ड होते हैं, यानी एक ही वैस्कुलर सप्लाई होती है। जो वैस्कुलर सप्लाई विद इन द लीफ होती है इसको कहते हैं वेन। तो ये सिंगल वेन होती है तो माइक्रोफिल में, लेकिन मेगाफिल में आप देखेंगे ब्रांचिंग वेन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन आपको मिलेगी। तो वेन का डिफरेंस है सिंगल वेन और मेनी वेन्स। माइक्रोफिल में सिंगल वेन है और मेगाफिल मेनी वेन है। अराइज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम, जो माइक्रोफिल है डायरेक्टली स्केल लाइक आउटग्रोथ बनी है स्टेम से और वहां से डायरेक्टली एवॉल्व हो गए। वो जो स्केल लाइक आउटग्रोथ लेग्यूल थी उसमें वैस्कुलर सप्लाई आ गई होगी तो उससे वो क्या बन गया, ट्रू लीफ बन गया। लेकिन जो मेगाफिल होते हैं दे अटैच टू स्टेम थ्रू पेट्योल, यानी एक डंडी की मदद से, यानी इनमें पेट्योल होता है। पेट्योल क्या होता है, ये लीफ की स्टॉक को कहते हैं पेट्योल। स्टॉक ऑफ लीफ बाय विच लीफ इज अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पेट्योल। स्टेम या ब्रांच के साथ जब भी कोई लीफ स्टॉक के साथ जुड़ा उसको कहते हैं पेट्योलेट। कैसे लीफ को पेट्योलेट भी कह सकते हैं। तो माइक्रोफिल आर फाउंड इन लाइकोप्सिड और मेगाफिल आर फाउंड इन अदर वेस्कुलर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें आपको ये मेगाफिल मिलेंगे। यानी जो नॉर्मल आप लीफ देखते हो, जितने भी प्लांट आपको नजर आ रहे होते हैं, इनमें जो लीफ है दीज आर कॉल्ड मेगाफिल। और माइक्रोफिल सिर्फ और सिर्फ किस में मौजूद है, वो लाइकोप्सिड में मौजूद है। इसका मतलब है फर्स्ट ट्रू लीफ किस में अपीयर हुआ, वो लाइकोप्सिड में, लेकिन वो कौन सा था, माइक्रोफिल था। अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल कैसे हुई है। इसके का कोई फॉसिल रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई फॉसिल्स आपको नहीं मिलते जिससे हम बता सकें कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ को एक्सप्लेन कर रहा है। बट देयर आर टू जो हाइपोथेसिस जरूर हैं दैट एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टी वेन्ड लीफ। ये दो बड़े हाइपोथेसिस मौजूद हैं जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इनमें एक हाइपोथेसिस आउटग्रोथ हाइपोथेसिस और दूसरा है रिडक्शन हाइपोथेसिस। आउटग्रोथ हाइपोथेसिस जो होता है वो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो मेगाफिल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि स्टेम है और एक स्टेम से जस्ट एक आउटग्रोथ जो एवॉल्व हुई और इस आउटग्रोथ में वैस्कुलर सप्लाई बन गई, तो दिस इज कॉल्ड एज आउटग्रोथ हाइपोथेसिस। A leaf evolved by just an outgrowth that appear from the stem, and this outgrowth has evolved different vascular supply or veins, और इसको हम कहते हैं मेगाफिल। लेकिन रिडक्शन हाइपोथेसिस पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ये ज्यादा माइक्रोफिल को एक्सप्लेन करता है हायर कंटेक्स्ट में, और बट लोअर बुक्स में इतना इसको वेरिएबल या इतनी डिटेल डिस्कस नहीं की गई है। रिडक्शन हाइपोथेसिस ये कहता है कि एक स्टेम से बहुत सी ब्रांचेस निकलती गई इस तरह से, ये ब्रांचेस रिड्यूस हुई हैं और उसके बाद ये लीफ में कन्वर्ट हो। बट जाहिर है कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। दीज आर 10 हाइपोथेसिस। अब जो आपकी बुक में और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो 3 डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस किए गए, एक और हाइपोथेसिस है, तीसरा हाइपोथेसिस जिसको टेलोम हाइपोथेसिस कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तीसरा बड़ा हाइपोथेसिस और जिसके 3 स्टेप्स डिस्कस किए गए, दिस इज कॉल्ड टेलोम हाइपोथेसिस। और टेलोम हाइपोथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आउटग्रोथ हाइपोथेसिस के बारे में क्या है कि जस्ट एक सिंपल आउटग्रोथ ओरिजिनेट फ्रॉम द नेकेड स्टेम। नेकेड स्टेम वो होता है जिसके पास लीफ नहीं होती है। तो एक नेकेड स्टेम था, दिस इज द नेकेड स्टेम, उसमें ये वैस्कुलर सप्लाई है व्हाइट कलर की। इसमें आस्ता आस्ता से एक छोटी सी प्रोजेक्शन राइज हुई है, स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोथ, जिसको प्रोजेक्शन कह सकते हैं। और वैस्कुलर सप्लाई आस्ता आस्ता उसको फॉलो करती गई उस प्रोजेक्शन को। जैसे जैसे वो आउटग्रोथ बाहर की तरफ ग्रो कर रही थी, उसमें वैस्कुलर सप्लाई भी ग्रो करती रही और इस तरह से ये लीफ एवॉल्व हो गया जो कि वन वेन था। दूसरा जो बड़ा हाइपोथेसिस है उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। फिर वैस्कुलर टिश्यू आर इवॉल्वड इन आउटग्रोथ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। ये जो लीफ के अंदर ये वैस्कुलर ग्रोथ या जाइलम और फ्लाइम क्यों बने, डायरेक्ट लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो
वहां से खुराक वापस लेके जानी है और पानी भी पहुंचाना है, तो इसलिए वाटर और फूड की सप्लाई के लिए आउटग्रोथ बनी है। रिडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अर्लीस्ट वैस्कुलर प्लांट प्रोड्यूस अनइक्वल ब्रांचेस, यानी जो अर्लीस्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट था उसमें अनइक्वल ब्रांचिंग पैदा हुई, कोई ब्रांच छोटी थी कोई बड़ी थी। रिडक्शन एंड फ्लैटिंग ऑफ दीज लीफ लाइक ब्रांचेस रिजल्ट इन लीफ, इन इन जो ब्रांचेस में रिडक्शन हुई और इसके अलावा फ्लैटनिंग हुई, तो इससे लीफ लेफ्ट जो एक लीफ एवॉल्व हुआ है, ये रिडक्शन हाइपोथेसिस है। अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, तो देयर आर 3 स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ मेनी वैन लीव, यानी मेगाफिल की एवोल्यूशन में 3 डिफरेंट स्टेप्स। पहला स्टेप है ओवल टॉपिंग। ओवल टॉपिंग का मतलब होता है, टॉप का मतलब होता है उसके टॉप कर जाना, यानी ऊपर चले जाना, और ओवर मीन एक के ऊपर चले जाना। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिमिटिव वैस्कुलर लैंड प्लांट थे इनका स्टेम डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये स्टेम था, ये जस्ट एक स्टेम था, इसमें डाइकोटोमस ब्रांचेस थी, एक से 2 ब्रांचेस बनी, एक ब्रांच ज्यादा बड़ी थी एक छोटी थी। तो ये दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अनइक्वल लेंथ इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि जो प्लांट्स थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनका स्टेम डिवाइड हुआ, स्टेम अंडरगो डाइकोटोमस डिवीजन and it give rise to branches, and these branches are of unequal length. This process of formation of branches of dichotomous branches of unequal length is called overtop. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ओवरटॉप ब्रांचेस थी ये इस तरह से थी, यानी डिफरेंट एंगल में थी, किसी एक प्लेन में नहीं थी। कोई एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, कोई वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, कोई जी एक्सिस की तरफ जा रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में इनको अरेंज करके हम इस तरह से हाथ की तरह प्लेन करेंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड प्लेनेशन और फ्लैटनिंग। तो ओवर टॉप जो ब्रांचेस थी ये पहले डिफरेंट एंगल पर थी। इन दिस अरेंजमेंट या फ्लैटनिंग ऑफ ओवर टॉप ब्रांचिंग इनटू अ सिंगल एक्सिस सिंगल प्लेन इज कॉल्ड प्लेनेशन और फ्लैटनिंग। तो दूसरा जो बड़ा स्टेप हुआ वो प्लेनेशन और फ्लैटनिंग हुआ। और थर्ड स्टेप था फ्यूजन एंड ब्रांचिंग। इनके दरमियान जो स्पेस है ये स्पेस फिल हुई विद द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू वही है जो बाद में क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू और मेसोफिल बनकर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो ये जो स्पेस बिटवीन रह गई थी ना, आप इस डायग्राम पर या स्लाइड पर अगर गौर करें, ये जो दरमियान में ये स्पेस है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये स्पेस जो होती है फिल होकर इसके दरमियान आप देखें क्या फ्यूजन या वेबिंग होगी। ऐसे नहीं वो बत्तख के पाँव की उंगलियां आपस में फ्यूज होती हैं, जाल सा बना होता है, ऐसे ही ये फ्यूजन या वेबिंग होगी। इससे क्या बन गया, ये मल्टी वैन लीफ यानी कि मेगाफिल बन गया। तो दीज देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। हायर कंसेप्ट में ये जो 3 स्टेप्स हैं इनको टेलोम हाइपोथेसिस कह रहे होते हैं, बट फेडरल के अंदर इसको रिडक्शन हाइपोथेसिस के 3 स्टेप्स के तौर पर पेश किया गया। नो डाउट आप उसको फॉलो करेंगे, बट ट्रू कंसेप्ट में दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टेलोम हाइपोथेसिस। देयर आर 3 स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ लीफ। यानी पहला स्टेप क्या, बहुत आसान, स्टेम अंडरगो डिवीजन to form a dichotomous branching of unequal length. This production of branches of unequal length in stem is called overtopping. These branches are of different size, different height in and these branches are at different angle and all these branches they arrange themselves in a single plane. This process is called planation or flattening. And the space between these overtop branches is actually filled with some parenchymatous tissue और दिस बिकम अ लीफ पिन्ना, और अब इसको हम लीफ कह रहे होते हैं। ये डिफरेंट स्टेप्स थे एवोल्यूशन ऑफ लीफ में। और नो डाउट ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये नहीं है कि 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में काम हो गया। आप देख लें कम से कम इसको 15 और ज्यादा से ज्यादा 20 मिलियन ईयर्स लगे हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 150 से 200 लाख साल इसको लगे हैं सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको इस तरह से आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कल परसों एवोल्यूशन एकदम कैसे हो गया। तो बड़ा स्लो स्लो ये चीजें इवॉल्व होती रहती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ लीफ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने तमाम कोलीग्स तक शेयर जरूर करें। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।